ओके अस्सलाम वालेकुम लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह की आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। आखिर और भी तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं और भी बहुत सारी फील्ड हैं, लेकिन आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है? ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और उसके बाद ही कि इसमें कामयाबी अगर हासिल करना चाहते हो तो कौन कौन से पॉइंट्स आपके जो है ना वो होने चाहिए माइंड में, कौन कौन से पॉइंट्स को आप लोगों ने फॉलो करना है ताकि आपको सक्सेस मिले। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि अगर आप गूगल पे सर्च करो, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग जो 21 सेंचुरी की सबसे फास्टेस्ट जो फील्ड है वो जा रही है। ठीक है, सबसे टॉप का बिजनेस जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग ये है कि मिसाल के तौर पर आप एक विजन लेकर चलते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बंदा एक काम करता है ना, ठीक है, वो अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए काम करता है, उसने आना है, मेहनत करनी है, उसको उसके बदले में पैसे मिल जाने हैं, तो वो अकेला ही राजी होगा। मतलब कि उसका विजन था कि मैं आज दिहाड़ी लगाऊंगा, उसने दिहाड़ी लगाई है, उसको पैसे मिल गए, ठीक है, और वो रजामंद और उसने अकेले नहीं मेहनत की। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है वो एक विजन होता है और ये कोई छोटा मोटा कोई गोल नहीं होता, ये बहुत बड़ा गोल होता है और ये एक बहुत बड़े गोल पे पूरी टीम काम करती है कि हमने इस चीज को अचीव करना है। फिर क्या होता है कि वो जिस तरह की मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे भी बेनिफिट होता है और मुझे फॉलो करने वाले को भी फॉलो बेनिफिट होता है। सेम यहाँ पर मैं खुद तो कामयाब हो रहा हूँ लेकिन आप लोगों को भी साथ लेकर चल रहा हूँ। इसका मकसद यही है कि यहाँ पर अकेला बंदा कामयाब नहीं होता, अपनी टीम को, अपने नेटवर्क को भी साथ लेकर चलता है। ठीक है, एक विजन रख के चलता है। मिसाल के तौर पर हमने टारगेट रखा है कि हम 700 मेंबर कंप्लीट करेंगे इस मंथ, इंशाल्लाह हो जाएगा, जरूर होगा, अल्लाह ताला चाहा जरूर होगा। बस ये आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा मेहनत चाहिए, तब इस चीज को हम पॉसिबल जो है ना वो कर पाएंगे। ऑलरेडी आपके सामने 7 तारीख भी गई, 7 दिन जा चुके हैं, बाकी आपके सामने 23 दिन है। ठीक है, और अभी हमारी 600 कंप्लीट होना है, अभी हुई नहीं है, होना है, शायद हो गया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि कम था। लेकिन ये कि 100 मेंबर्स हम कैसे मुकम्मल करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। पिछले मंथ हमने पहले 15 दिन के अंदर 50 ज्वाइनिंग करवा दी थी। ठीक है, लेकिन ये आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तभी ये पॉसिबल होगा, ये आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, सारी बात मेहनत की है, क्योंकि कामयाबी की कोई ट्रिक नहीं होती। ठीक है, कामयाबी की ट्रिक ही नहीं होती, कामयाबी जो है ना वो नींद को गंवाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ताने बातें सुननी पड़ती हैं, डिप्रेशन, सेक्रीफाइस, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, फेलियर्स आते हैं। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत उसके बाद डिसिप्लिन रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। देन उसके बाद आपको कामयाबी मिलती है। कामयाबी कामयाबी से लफ्ज से आप जान ले कि कामयाबी, काम करोगे तो याबी मिलेगी। ठीक है, सो काम करेंगे तो हमें कामयाबी मिली, सो मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बिजनेस है और ये हमें क्यों करना चाहिए, हमें ये इस वजह से करना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, वैसे बोलूंगा नहीं, इस तरह वोट लिए तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, मैं आपको वैसे बताता हूँ कि आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग 5 साल इंजॉय करना चाहते हो और अगले 50 साल मेहनत करना चाहते हो, ये चीज आप कबूल करते हो? मतलब कि 5 साल आप इंजॉय करो और 50 साल आप मेहनत करो, ये चीज बेस्ट है, या 5 साल मेहनत करके आगे 50 साल इंजॉय करो? ठीक है, सारी बात है, आपको दूसरा पॉइंट ही अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत सिर्फ 5 साल तक है, एक महदूद तक है, देन उसके बाद 50 साल आपके मतलब कि बुढ़ापा और आपकी पूरी लाइफ इंजॉय से गुजरने वाली है, बिल्कुल लग्जरी, फ्रीडम, आजादी, सारे मामला। तो वह कैसे बस वो पॉसिबल होगा? वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही कर सकती है। कैसे? अब देखो कि मैं जब नया था, ठीक है, मेरी एक टीम थी, 10 की थी, 50 की थी, हद 100 की थी, तो मेरी अर्निंग कितनी होती थी? कभी कभार $5, कभी कभार $10, और महीने का मैं बड़ा मुश्किल से 20-30 कमा लेता था। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर काम अच्छा चल रहा हो, मतलब कि आपको पता है काफी सारे हमारे लीडर्स भी, खास करके मेरे डायरेक्ट मेंबर है, वो बीमार हैं, उसकी वजह से वर्किंग मतलब काफी स्लो भी होगी और अर्निंग का भी मेरा काफी मामला हुआ है ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये कि अगर वो सब लोग जबरदस्त वर्क करें तो मेरे 1 लाख के करीब मेरी अर्निंग हो जाती है मंथली। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ कि मेरा नेटवर्क बढ़ रहा था। जितना याद रखो कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही बड़ी आपकी कामयाबी होगी और उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम होगी। आज 600 टीम है, कल को इसमें 6000 भी होना है।
इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो मिल के करते रहेंगे, तो इसमें 6 लाख भी हो जाना है, ठीक है। तो ये कि फिर कितनी आप सोचोगे जरा, कितनी टीम हो जाएगी और मेरा कितना नेटवर्क हो जाएगा और मेरी कितनी ज्यादा इनकम हो जाएगी। कैसे कि मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देखो ना, अब ये महदूद है, अभी एक वक्त तक मेहनत है। इंशाल्लाह मैं देखिए मैम, आपने मैम रिप्शा ने आपको सेशन दिया, मैम हफ्सा दे लेती हैं, ठीक है। सर आतिफ भी हैं, वो इंशाल्लाह सोन फ्यूचर आपको सेशन दिया करेंगे। सर एहसन है, वो आपको दे सकती हैं इंशाल्लाह। सर वाहिद है, वो भी आपको दिया करेंगे। मैम सानिया है, वो भी आपको देंगी इंशाल्लाह। ये 10 तारीख को उन्होंने देना सेशन, ठीक है। तो ये कि अब मेरा थोड़ा सा वजन जो है ना, वो देखो ना, अब ये नहीं कि अगर आप लोग चाहो कि सारी उम्र मैं ही सेशन देता, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। देखो ना, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आनी, मेरी जिम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को साथ लेकर चलूं। कल को आपकी भी टीम होनी, जाहिर बात आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है। मेरे सेशन में तो नहीं बिठाओगे ना उसको, फिर आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, और आप साथ दे के मेरे साथ मिल के आप लोग सेशन जो है ना वो दिया करोगे, इसलिए मेरी आसानी हो जाएगी। अभी यहाँ पर मैं देखो अकेला मेहनत कर रहा हूँ, समझो ये मैं 5 साल की मेहनत कर रहा हूँ। आने वाले जो आगे वाला मेरा 50 साल होंगे, वो मेरे इजीली गुजर जाएंगे, ठीक है। आज हम आप लोगों को टीम बिल्डिंग सिखाता हूँ, आज आप लोगों को मैं सोशल मीडिया का यूज सिखाता हूँ, डीलिंग सिखाता हूँ, इन्विटेशन सिखाता हूँ, फॉलोअप सिखाता हूँ। बहुत सारी स्किल्स आपको जो है ना सिखाई जाती है, मैं सिखाता हूँ चीजें। तो ये आज ये सिखा रहा हूँ, कल को आप लोगों ने जब एक्सपर्ट हो जाना है, मतलब कि डुप्लीकेशन हो जाएगी, कॉपी पेस्ट का काम है, तो कल को आप अपनी टीम को ये सारी चीजें सिखाना शुरू कर दोगे, तो हमारी टीम बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी। यहाँ पर मैं अकेला समझा रहा हूँ, जब आप सब अपनी अपनी टीम को समझाना शुरू कर देंगे, तो बहुत बड़ी टीम बन जाएगी और बहुत ज्यादा इनकम जो है ना वो हमारी हो जाएगी। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मैं ना ज्यादातर स्टोरियां आपको नहीं बताया, मैं अपनी बातें नहीं सुनाता। टॉपिक है ना, तो टॉपिक की बात शुरू होगी, तो उसके बाद टॉपिक ही चलेगा। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है, इसमें मिक्सअप करके आपको जो है ना वो समझाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ अपनी एग्जाम्पल लगाऊंगा, और ताकि आपको भी इससे सबक मिले, कुछ चीजें सीखने को मिले। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह DIT का कोर्स भी था, मैंने 1 साल का कोर्स भी किया हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट भी मेरे पास है, डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट मेरे पास है, एफिलिएट मार्केटिंग मैंने की हुई है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने बहुत सारी फील्ड में की हुई है, ठीक है। मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, MS ऑफिस, डाटा एंट्री बेस्ड वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, HTML, CSS, C+, ये सारी लैंग्वेज मुझे आती है, जो कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वेबसाइट तैयार करने के लिए, वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी होती है, बहुत ज्यादा टफ होती है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि वो मैथ में हम साइन पढ़ते थे, स्मॉलर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, मतलब वो एरो से बने होते थे, ठीक है। उधर इसका एक का फेस इधर होता था, एक इधर, तो उस साइन से इस तरह की वो होती है लैंग्वेज, तो वो सीखनी पड़ती है, वो बड़ी डिफिकल्ट है। उसके बाद इन पेज चलाना, ये पोस्टर बनाना, बैनर्स बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, और उसके अलावा सोशल मीडिया चलाना, फ्रीलांसिंग करना, और प्रोग्रामिंग, मतलब बहुत सारी स्किल्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चुना, हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं 1 साल का कोर्स छोड़ के आ गया था इस चीज के लिए। वजह क्या थी कि पहले मैं ना आप लोगों की तरह था, मेरा माइंड सेट इतना चलता नहीं था। लेकिन जब मैंने इस चीज पर रिसर्च करना शुरू कर दी, मेरा दिमाग खुलता गया। आप लोग भी सोच लीजिएगा, जिस चीज पर आप ज्यादा फोकस करो ना, जिस चीज में आपको दिलचस्पी होगी, और जिस चीज का आप रिसर्च करोगे या तलाश करोगे या नॉलेज इकट्ठा करोगे, उस चीज में आपका नए आइडियाज पैदा होते रहेंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना एक फील्ड ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे ना पहले मेरा एक सर था, अनीस नाम था उसका, अनीस उर रहमान, ठीक है। मुझे उन्होंने ना एक काम दे दिया, कोर्स सेल किया करो, वो कोर्स सॉरी सॉफ्टवेयर सेल किया करो। वो सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर जो था ना वो 25,000 का था। तो मेरे से कोई ले ही ना, वो कहता तुम फेक हो, तुम्हारा तो सॉफ्टवेयर चलता नहीं। उसने कहा डेमो दिखाओ, मैंने डेमो दिखाना, कहता हमें नहीं पसंद, नॉट इंटरेस्टेड, हम नहीं लेना चाहते। तो मेरा बड़ा ना मैं डीमोटिवेट हो गया। मैंने कहा सर ये कौन सा काम दे दिया है, मुझे कोई और काम दे, ठीक है। उन्होंने मुझे HR मैनेजमेंट का काम दे दिया, जिसको हम ज्वाइनिंग कहते हैं ना, और उसको HR मैनेजमेंट का काम देते। मुझे क्या पता था HR मैनेजमेंट, हम अगर देखो ना मिसाल के तौर पर 2 लफ्ज है, अगर मैं आपको कहूँ कि बंदे फंसाने वाला काम है, और एक मैं कहता हूँ कि HR मैनेजमेंट का काम है, आप कहोगे कि बंदे फंसाने वाला काम अजीब सा, देखो नाम सुनने से लग रहा है, लेकिन HR मैनेजमेंट पता नहीं कौन सी मैनेजमेंट होगी। मैं भी बड़ा खुश हो गया, ठीक है। मुझे उन्होंने इधर घुसा दिया, मैं घुस गया। मुझे उसने कहा कि आप मेरी कंपनी के लिए बंदे तलाश किया करोगे, मैं आपको एक बंदे का 600 रुपया दिए करूँ। मुझे क्या पता था, मैंने ना मेहनत करना शुरू कर दी, ठीक है। उन्होंने मुझे कुछ वो जिस तरह आपको पता कि इन्विटेशन या ये वॉइस सेंड कर, इस तरह उसने ना बनी बनाई मुझे डिस्क्रिप्शन दे दी, बनी बनाई वॉइस दी। उसने कहा जो बंदा है ना पहले उसको ये देना है, फिर उसको ये सेंड करना, फिर इस तरह। तो सारी चीजें मैंने जो है ना वो लर्निंग की। लर्निंग के बाद करने के बाद मैंने 15 दिन मेहनत, पहले 2 दिन लगा रहा, पहले तो 2 दिन उधर मेहनत, 2 माह मेहनत की, कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने मुझे ये काम दे दिया, 15 दिन गुजरे लेकिन कुछ भी नहीं आया। लेकिन जब 16वां दिन शुरू हुआ तो मुझे पहला क्लाइंट मेरा लग गया, और मेरे सर ने मुझे कहा कि इरफान
इजी पैसा नंबर दो, तुम्हारा कमीशन जो है ना पहले मेंबर का मैं तुम्हें सेंड करना चाहता हूँ। वो उसने मुझसे पहले पूछा ऑप्शन है क्या इरफान, मुझे बता दो कि आपने कमीशन इकट्ठा लेना है, मतलब ये 2-3 मेंबर्स का इकट्ठा लेना है, जिस तरह के 6 12 6 18, मतलब 1800 लेना है, 1200 लेना है या 600 अकेला ही लेना है। मैंने कहा सर जैसे आपको, उसने तो कहा था इकट्ठा, मैंने कहा नहीं, कहता जरूरत है, मैंने कहा हाँ घर में जरूरत है, पैसे चाहिए। तो उसने कहा कि इजी पैसा का नंबर सेंड कर। मैंने कहा सर वो क्या होता है? उसने कहा इजी पैसा जिसमें हम पैसे वगैरह मंगवाते हैं। मैंने कहा सर मुझे कुछ भी नहीं पता, आपने ही बनवाना जो बनवाना है। उन्होंने मुझे बनवाया और मुझे जब मैसेज आया, आप यकीन करोगे कि मुझे जब मैसेज आया कि 600 रिसीव हो गए हैं, ठीक है, तो मैं इतना खुश हुआ। मैंने कहा यार मैं दिहाड़ियां करता रहा हूँ, मैं इतने काम करता रहा हूँ, मैं 100 कमाता रहा हूँ, आज मैंने घर में बैठे 600 कमाया। लो भाई वो दिन आया और गया। उस दिन से रातों रात मैंने मेहनत की, मैं इतनी मेहनत की कि मैंने 9,000 रुपए कमा के दिखा दिया उस 15 दिन के अंदर। और ये कोई आसान काम नहीं था, और ये कोई मतलब बड़ी बात भी नहीं, अभी के हिसाब से बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब मेरे लिए बड़ा ज्यादा प्राउड की बात थी कि मैंने 15 दिन के अंदर 9,000 कमा लिया। ठीक है, वाला साहब मेरे 20-22 हजार कमाते थे, जॉब करके सैलरी करते थे, मतलब उनकी थे। मैंने 9,000 कमा के दिखा दिया, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ। मैंने कहा यार ये काम करना चाहिए, बड़ा जबरदस्त काम है। मुझे क्या हुआ, वहां से मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे ना नेटवर्क मार्केटिंग मिली। वहां से बंदे से रिलेशन बनाना, बंदों को गाइड करना, उनको समझाना, उनको ज्वाइन करवाना, मुझे ना बड़ा पसंद काम आ गया। मैंने कहा सारे काम छोड़ो, यही काम शुरू करता हूँ। मैंने ना इसके हवाले से नई नई कंपनियां शुरू कर दी कि जहां पर बंदे जोड़ने वाला काम हो, मैं वो करूंगा। मैं बड़ी खुशी से करता था। तो मैं काफी इस तरह के, मैं आपको बताऊं तो काम लंबा आ जाएगा। तो मैंने जो है ना बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन की, लेकिन ये कि इसके बावजूद मुझे एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश थी। मैंने 7-8 कंपनी में काम किया हुआ है, लेकिन ये मुझे ना छोड़ने की वजह ये नहीं थी कि मेरा काम नहीं चल रहा था या मेरी टीम नहीं बन रही थी या अर्निंग नहीं हो रही थी। वजह ये थी कि वहां पर प्रॉफिट बड़ा कम था। ठीक है, और मैंने वो सर की कंपनी छोड़ दी, फिर किसी और कंपनी में पैसे लगाए, वहां से कमाए मैंने 20 दिन के अंदर 14,000। फर्क पड़ गया ना, 15 दिन में 9,000 और 20 दिन में 14,000। तो मैं तो मतलब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात थी। मैंने कहा ये काम अच्छा है। फिर इसी तरह माइंड खुलता गया, मैं किसी और कंपनी में गया, वहां कमाया, वहां से 20,000 कमाया, वहां से निकला, पैसे लिए और दूसरी में चला गया। इस तरह मैं ना अच्छी सी कंपनी में अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में था, लेकिन तब मुझे मिला फोर्सेज मिला। और मैंने जब देखा तो इसने मेरी लाइफ को चेंज करना शुरू कर दी। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास 500 रुपया नहीं होता था। ठीक है, मेरी अम्मी ने मुझे देना 500 रुपया कि जाओ तुम राशन ले आओ, तो मैंने मुट्ठी के अंदर दबा के रखने की कहीं गिर ना जाए। मेरे लिए मतलब हमारे लिए 500 बड़ा मायने रखता था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास पैसे नहीं होते। मेरे दोस्तों ने कहना कि चल ना तुम इरफान ना 400-500 रुपए या 200-300 रुपए तुम जमा कर लो, तुम्हें ना लाहौर लेके जाएंगे। मतलब दोस्त जिस तरह वो ट्रिप का प्लान बनाते हैं। तो मेरे से 200 रुपए ही ना हुआ, मतलब पहले की बात थोड़ी सी, मेरे से 200 रुपए ना हुआ। लेकिन ये कि जब मैंने ये काम से शुरू किया, आप यकीन नहीं करोगे, एयरपोर्ट होते हैं ना, वो एयरबड्स वो कानों में लगाते हैं, वो वायर के बगैर होते हैं, ब्लूटूथ वाले। मेरा वो ड्रीम था कि मैं लूंगा। मैं लाहौर गया, मैंने ना क्या किया, मैं तकरीबन 8-9-10 हजार में लेकर गया। आप यकीन नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा पैसे मेरी जेब में थी। हालांकि वो भी जॉब करने वाले थे, 22-30 हजार, 25-25 हजार कमाते थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा जेब में मेरे पैसे थे। मैंने बहुत सारे लोगों का किराया भी दिया अपने दोस्तों के साथ। फिर लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है उसकी मैंने दिया। एक वक्त का खाना भी जो था अच्छा, मतलब अच्छे होटल में खाया, वो भी मैंने दिया। ठीक है, मतलब काफी जगहों पर मैंने दिया। और आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद वो मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा देखी थी। मैंने सुना तो था, और वो जो ऊपर वो सर्कल आता है ना ऊपर वो साइडों में, जिस वो वायर वाली जो ब्रिजें हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां से मैंने दूर से देखा था मीनार पाकिस्तान को। लेकिन मैंने वो समझो कि गाड़ी के अंदर ही देखा था, शीशे से, मतलब विंडो से, वैसे मैंने दिखा था। तो मैं इतना खुश हुआ। और मैं जब वहां से आया, मैंने एयरपोर्ट खरीदे। मैंने तब 2500 के मैंने लिए थे। तो तब मैं कमाता था तकरीबन 10,000 20,000 फोर्सेज से मंथली। तो मैंने वो लिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो चाहता था, मेरे पास और भी पैसे थे, मैं वो स्मार्ट वॉच भी ले लेनी थी, आईफोन वाली। ठीक है, वो तो तकरीबन 25-30 हजार की, सॉरी 3,000 की वो भी आ रही थी। मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं तुम पैसे जाया कर रहे हो, ना लो, तुम्हारे पास इतने आ गए तो हमें दे दो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो ये बात हुई। मुझे वहां से मैंने उसकी वीडियो बनाई, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग जाके देखिए। मैंने मेरा वहां पर बोलने का तरीका देखिए, मैं इतना ज्यादा खुश था। वो मेरी पहली जिंदगी की अचीवमेंट थी। और ये काइंडली माइक म्यूट करे कैमरा, माइक म्यूट करो। तो मेरी लाइफ की वो पहली अचीवमेंट थी, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी
कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास किराए का पैसे नहीं होते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे ज़्यादा पैसे लेकर मुझे फोर्जर की समझ आ गई। मैंने कहा भाई ये मेरे सिस्टम मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। मैंने क्या किया, मैं जुड़ गया, ठीक है, मैं जुड़ गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इतनी अच्छी इनकम कर रहा हूँ। बाइक ली है, सोलर प्लेट ली है, बड़ी बैटरी ली है, उसके बाद मैंने ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 4-5 लाख का विड्रा भी लिया है। तो ये सारे जो भी मुझे चीज चाहिए होती बात सारी पैसे की है। मुझे जो चीज चाहिए होती मैं विड्रा लेता हूँ, मैं ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये बात होती है, तो इस वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेफर करता हूँ कि बहुत अच्छी फील्ड है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मेरी टीम 50-100 की थी तो मैं बड़ा मुश्किल थोड़े पैसे कमाता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मंथली जो है ना वो इतनी ज्यादा जो है ना वो इनकम कर लेता हूँ। कैसे पॉसिबल हुआ कि टीम बहुत ज्यादा बन चुकी है, कल को इसी टीम ने ज्यादा हो जाना और मेरी इनकम बहुत ज्यादा हो जानी है, ठीक है। ये समझ लो एक वक्ती तौर पे, वक्ती स्टार्टिंग में इतनी बहुत ज्यादा मेहनत होगी, स्टार्टिंग में टीम नहीं बनी। मैं तुम लोग बता दूं 1 महीना 2 महीने तो रुलने में लग जाएगा, 3 महीने हो सकता है कि लग जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप चलना चाहते हो उस नेटवर्क मार्केटिंग में, दिल आपको अपना पहाड़ जैसा लेकर चलना पड़ेगा, दिल अपना पत्थर जैसा लगा। लोग बातें करेंगे, मैं तुम्हें बता दूं मेरे घर वाले मेरे खिलाफ थे, दोस्त रिलेटिव कजन क्लास फेलो सब ने मना किया कि तू किन चक्करों में पड़ गया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से मैं कह सकता हूँ कि मैं अपनी फैमिली में सबसे पहला बंदा हूँ जो ऑनलाइन की फील्ड में मिलियनर बन रहा हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 लाख अर्निंग होगी है, 7 लाख के करीब, और 10 लाख में मैं मिलियनर बन जाऊंगा। हाँ मिलियनर तो बन चुका हूँ, और मेरी फील्ड में ऐसे अभी तक किसी को ऑनलाइन काम का ही नहीं पता, ठीक है। सो ये चीज है। तो कल को जब मेरा ये सिस्टम नेटवर्क बड़ा बनना है तो आप लोग सोचो कि मेरी इनकम कहाँ होगी, और इंशाल्लाह यहीं से मैंने फ्यूचर अपना अच्छा घर भी बनाऊंगा, गाड़ी भी लेंगे, और यहीं से आप लोग देखते जाइएगा कि आपके सामने मैं बनूंगा जो भी बनूंगा। और हाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैं अपना नहीं सोचता, मैं सबसे पहले तुम लोगों का सोचता हूँ। फिर देखो ना वो एक बंदा था, उनसे पूछा गया कि कामयाबी का राज क्या है, उसने कहा कि मैंने अपने नीचे वालों को लाखपति बना दिया और रब ने मतलब कि खुदा ने या अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना करोड़पति बना दिया। क्यों? क्योंकि नीचे वालों को लाखपति बना दिया, और जब नीचे वाले खुश हैं तो वही ऊपर वाला उससे ज्यादा खुश होगा, और मेरे वाला ऊपर वाला खुश होगा। मैं तुम लोगों को कामयाब कर रहा हूँ, ये एक नेकी का रास्ता है, ये एक अच्छी चीज है कि अगर मेरी वजह से तुम लोग कमा लेते हो $5 $10 कमाते हो तो ये मतलब अच्छी बात है, ठीक है। कल को कभी याद करोगे, कल को आप अपने वालिदैन को सपोर्ट करोगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपकी किसी की माँ से दुआ निकल जाएगी कि यार वो बहुत अच्छा सीनियर है। कुछ बहुत सारी मदर्स ने मेरे से कॉल पे बात की है, ठीक है, और मुझे दुआएं दी कि आपने मेरी बेटी को किस मुकाम पर पहुंचा दिया है, तुमने मेरे बच्चे को किस मुकाम पर पहुंचा दिया, जिस काबिल था ही नहीं, ठीक है, ये तो आवारा था, इस तरह था। तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कामयाब होना चाहते हो तो दिल बड़ा लेकर चलना, ठीक है। पत्थर जितना मतलब कि पत्थर जैसा हो और उसके बाद पहाड़ जितना हो, लोग बातें करेंगे, बहुत सारे मामला आएंगे, दिल करेगा छोड़ने को। मैं तुम लोग बता दूं तो मैं कई वक्त मतलब एक कोने में बैठ के रोया भी हूँ। मेरी टीम टूट गई थी आज से 4 माह पहले, 6 माह पहले। मैं तुम लोग बता दूं कि मुझे ना मतलब दिल कर दिया था मेरा भी। देखो मैं भी जाहिर बात है आप लोग जैसा ही हूँ, मेरा भी दिल किया मैं कह दफा करो यार, कुछ हो तो रहा नहीं है, चलो कोई जॉब करते हैं। लेकिन मुझे यकीन है, मैं आपको हाँ अगर आपको कभी दिल करे ना, देखो करते जाहिर बात है, अगर मेरा कर सकता है, मेरा एक्सपीरियंस हो के भी और मुझे इसमें नाकामी मिल रही है, तो ये कि अगर आप लोग जो है ना वो आपका दिल कभी करे ना कि छोड़ने को, आप लोग क्या करो, आप उस चीज को सोचो कि मैंने आखिर किस वजह से स्टार्ट किया था। अगर मैं बताऊं तो मेरे पीछे मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मतलब बेटों में सबसे बड़ा हूँ, और वाले साहब मेरे बुजुर्ग होते जा रहे हैं, जाहिर बात है, और उनके बाद मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं नहीं इसको करूंगा तो 25-30 हजार से मेरी जॉब से मैं कभी मिलियनर नहीं बन सकता। मैं आज जो ड्रीम्स अपने फुलफिल कर रहा हूँ ये कभी भी इनसे पूरे नहीं होने वाले, ठीक है। और अगर मैं इस काम को छोड़ देता हूँ तो मेरा फ्यूचर तबाह हो जाएगा, मेरा करियर तबाह हो जाएगा, और मेरे पीछे वालिदैन को सपोर्ट करने वाला कौन होगा, ठीक है। मैंने यार जब ये चीज सोची तो मैंने कहा इरफान यार देखो कमी के पीछे आती रहती है, ऊपर नीचे आता रहता है, बंदा डीमोटिवेट होता है, लेकिन ये कि मैंने कहा नहीं यार बस लगा रहे, कुछ ना होता, कुछ नहीं होता, बस अल्लाह ताला से दुआ की है। मतलब काफी रोने को भी मिला है, काफी रोया भी हूँ, ठीक है, बहुत सारे मामला होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं बस लगे रहो, तो मैं लगा रहा, और आज आप लोग सामने इस काबिल हुआ। अब मुझे कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो आप लोग अभी दिल करे ना छोड़ने को, तो आप इस चीज को सोचो कि मैंने किस चीज के लिए स्टार्ट किया था। अगर मेरे वाले साहब गुर्बत में है, देखो हमेशा याद रखिएगा गरीबी में जीना कोई आसान काम नहीं है। डेली की सही बात मानो चिक चिक होती डेली, उस पंखे को बंद कर दो, इसको बंद कर दो, ये राशन खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, पैसे नहीं है, पैसे लाओ, ये हो गया। ये चीजें ना अजीब सी हैं, मतलब इसमें जीने का आपको बताऊं
तो देखो लड़की का अलग चीज है, लेकिन लड़की की भी लाइफ बहुत, जब उस पे सर पे जिम्मेदारियां पड़ती है ना, तो उसकी लाइफ बड़ी हार्ड हो जाती है, ठीक है, और बड़ा हार्ड हो जाता है। वो बस इस चीज कहता है कि मैं कुछ बन जाऊं, ठीक है, अपना करियर सेट कर लूं। तो सेम यही चीज है, ठीक है। अब मैं कुछ चंद पॉइंट्स आपको बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके लिए मोटिवेशन भी होगी, लेकिन बस ये कि इसको छोड़ना नहीं। बहुत अच्छी फील्ड है। आपको एक चीज मैं और बता दूं कि वो मैं बता रहा था ना कि 5 साल, देखो ये मिसाल के तौर पर मैंने इस पे 2 साल 1 साल और लगना है इंशाल्लाह से। मैं आप लोगों को बता दूं 2024 में आप मुझे देखिएगा, मेरी चेंजिंग देखिएगा, और सोशल मीडिया पे मैं वायरल हो चुका हूँ। कैसे कि अभी मेरी तो लोकेशन नहीं है घर की ऐसी, ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे वो सारा सेटअप भी होना है, यूट्यूब पे भी आना है, टिकटॉक पे भी आना है, इंस्टाग्राम पे भी सारे मामला होने हैं। जाहिर बात है कि जब पेट जेब में कुछ होगा तो सब कुछ ही होता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इंशाल्लाह आप 2024 में देखिएगा कि मैं इंशाल्लाह इतनी एफर्ट कर रहा हूँ कि मैं किसी कौन से मुकाम पर पहुंच जाऊंगा। देखो मेरा अपलाइन नहीं है, मैं अकेले अपलाइन की अल्लाह का चलो, अगर मैं बताऊं तो मेरा अपलाइन होता ना आज, तो मेरी आज इनकम तकरीबन 60 लाख के ऊपर प्लस होनी थी, और आज मेरे पास गाड़ी एक नहीं 2 गाड़ी होनी थी, और घर मेरा जैसा मैं चाहता था वैसे भी देता, और हो सकता था कि मैं 1 से 2 प्लॉट भी ले लेता। क्यों? क्योंकि मेरे अपलाइन ने छोड़ दिया। लेकिन ये मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। असल में मेरी टीम थी 50-100 लोगों की, तो मैंने कहा अगर मैं इनको छोड़ता हूँ ना, इन बेचारों का नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना यार, उन्होंने पता नहीं कहाँ से पकड़ के पैसे लगाए हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग की, क्या पता उन्होंने उधार लिया हो। तो मैंने कहा यार ये 50-100 लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ गई है, तो मैंने कहा कि चलो जैसे लगो मंजूर वैसे ही है। तो इसी वजह से मैं बगैर अप्लाई के चल रहा हूँ। तो बाकी ये अल्लाह ताला, बस ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब लोग को कामयाब करे। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप लोग भी कामयाब हो, ठीक है। तो बात करने का मकसद यही था कि तुम लोगों को, अगर मैं कामयाब हो रहा हूँ ना, तो तुम लोगों को भी कामयाब किया जाए, तुम लोग भी कामयाब हो जाओ, ठीक है। अब कुछ पॉइंट सुन लो। सबसे पहले, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग सक्सेस होना चाहते हो ना, अपने अपलाइन का कभी भी साथ मत छोड़ो, ठीक है। अपने अपलाइन को हर बात बताओ, ठीक है। अपने हर छोटी छोटी चीज बताओ अपने अपलाइन को, जो है ना वो अपलाइन को बताओ, अपनी शेयर करो। उससे कोई परेशानी है, घर में कोई इश्यूज चल रहे हैं, या पैसे चाहिए, कोई अर्निंग का मामला है, या डीमोटिवेट हो रहे हो, कोई बातें कर रहे हैं, तो आप अपने अपलाइन के साथ शेयर करो। आपका अपलाइन एक ऐसा बंदा है, वो आपका एक तो जो मन भी है ना, मतलब कि आपका जो इश्यू है वो भी हल्का कर देगा, आपकी गम भी थोड़ा कम हो जाएगा, और आपको एक उम्मीद जागेगी आपके अंदर कि यार मेरा कोई है सोचने वाला, ठीक है। हमेशा अपने अपलाइन को फॉलो करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत करो। देखो जिससे सीख रहे हो ना, उसको कभी धोखा मत देना, उसके साथ मुनाफिकत मत करना। अगर आज मिसाल के तौर पर तुम लोग जीरो हो, अगर मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, देखो मैं तुम लोग गए नहीं लगे नहीं, ऐसा होता है, हर बंदे का माइंडसेट ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई बंदा मेरे से सीख के कल को मुझे कहे तू कौन होता है, ठीक है, तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, मैं जो बनाऊं अपने दम पे बनाऊं, तो बड़ी वो गरूर करता है। तो ये चीज बहुत बुरी है, ठीक है। तो आपको पता है हजरत अली का कौल है कि अगर मुझे किसी ने एक लफ्ज भी सिखाया, वो मेरा उस्ताद है, और मुझे 100 बार भी भेजेगा तो मैं उफ नहीं करने वाला, ठीक है। तो आप लोगों को तो माशाल्लाह इतने अच्छे सेशन दिए जाते हैं, आप लोगों को टाइम निकाला जाता है, आप लोगों को ग्रुप में भी एक्टिव रखने की कोशिश की जाती है कि आप लोग एक्टिव हो जाओ, लेकिन ये आप लोग चाहिए आप खुद हो एक्टिव, ठीक है। तो आप लोग एक्टिव से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो जब आप लोग मोटिवेट करते हो तो आप लोग जो है एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन कोशिश क्या करो कि आप लोग एक्टिव रहा करो, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने क्या करना है कि आपका नॉलेज जो है ना अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, मतलब ये फॉरसेट कब शुरू हुआ था, फॉरसेट किसने बनाया था, इसका क्रिएटर नाम क्या है, इसका प्लान क्या है, इसका विजन क्या है, ये क्यों नहीं बंद होना, इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मतलब कि अपने प्लेटफॉर्म के बारे में A to Z नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तीसरी जो चीज आती है वो ये आती है कि आपको अदर प्लेटफॉर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था अदर कंपनी एंड फॉरसेट का कंपैरिजन, वो बहुत अच्छा मैंने सेशन दिया था, उसको आप लोग हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ है, उसको आवाज करो, तो आपको माशाल्लाह बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगा। और अपने पास देखो ना, जारी बात है कि आप ऑनलाइन की फील्ड में हो, कभी कौन सी कंपनी से बंदा उठ के आ रहा है, तो कभी कौन सी कंपनी से बंदा उठ के आ रहा है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज होगा तो तुम उसका मुंह बंद करके रख दोगे कि भाई इधर आ, तुझे मैं बताऊं फॉरसेट में फर्क क्या है और तेरी कंपनी में फर्क क्या है। तेरी कंपनी इतने % देती है, बच्चों की तरह टुच्ची सी आप अर्निंग करते हो, यहाँ पर बताओ लाखों वाली करोड़ों में लोग डेली डेली का कितना कमा रहे हैं, लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं। फॉरसेट ब्रांड है, और जब आपको नॉलेज होगा आप आगे वाले बंदे किसी का भी मुंह बंद कर दोगे। इसलिए अदर कंपनी के अदर प्लेटफॉर्म का नॉलेज रखो लाजमी, ये नहीं कि ज्वाइन करके बैठ जाओ, ठीक है। आपको नॉलेज मैं देता रहूंगा इंशाल्लाह, सेशन मैंने दिया भी है, इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं आपको सेशन दे दूंगा, दूसरी कंपनियों के बताऊंगा कंपैरिजन, दूसरी कंपनियों का नॉलेज बताऊंगा, आपको बताऊंगा उसके बारे में कि क्या क्या वो चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो चीज आती है वो ये आती है कि आप लोग जो सेशन होते हैं ना, लर्निंग पर ज्यादा फोकस करो। लर्निंग करोगे तो अर्निंग होनी है, हमेशा याद रखना, सीखोगे तो देन नहीं कमा पाओगे, ठीक है। तो ये कि पहले आपने हमेशा आपका जो फोकस है वो सीखने पे होना चाहिए कि मैं सीखूंगा तो मैं कमाऊंगा,
ठीक है, मैं नहीं सीखूंगा तो मुझे कुछ भी आने वाला नहीं है। सो सीखने पर हमेशा फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कोई भी ट्रेनिंग सेशन आप लोग मिस ना करो। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है आपका सिर्फ मतलब को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, और इसकी भी इसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन फोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखो मेरा तो अपलाइन नहीं था, लेकिन आप लोगों को माशाल्लाह अच्छे लीडर्स मिले हैं, मेंटोर मिले हैं। तो ये कि बार बार इरिटेट नहीं मैं आपको कर रहा कि मेरा अपलाइन नहीं है, मैं खुद बनाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर बताऊं तो मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है। मैं हर बंदे की प्रमोट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने हर बंदे से सीखा हुआ है, ठीक है। मैंने अपने डाउनलाइन से सीखा, मैंने अपने अपने ये यूट्यूब चैनल से सीखा हुआ है, बहुत सारे लोगों से सीखा। तो ये चीज है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना फोर्स है बेसिकली, अगर आप इसमें 1 साल टिक जाते हो, मतलब हर्डल्स आती है, परेशानी आती है, दिल करे छोड़ने को, लेकिन छोड़ना मत, बस मेहनत करते रहना। 1 साल लगा लो, इंशाल्लाह मैं आपको कहूंगा कि आपके बराबर जो आपके रिश्तेदार होंगे ना, उससे डबल तुम कमा रहे होगे, बल्कि ट्रिपल कमा रहे होगे, ठीक है। तुम्हारी इनकम 1 लाख की क्रॉस हो जाएगी, आपकी इनकम जो है ना 2-2 लाख होगी मंथली। तो बहुत अच्छी इनकम करोगे, बस ये लगे रहना, ठीक है। उसके बाद ये कि और कुछ पॉइंट्स आते हैं इसके बारे में कि आप लोगों ने हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना है। मतलब कोई बंदा आपको नेगेटिव कर रहा है, कोई प्लेटफॉर्म आपको नेगेटिव कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर, कोई इंसान, कोई घर वाले, कोई रिश्तेदार, उससे ताल्लुक तोड़ दो कि भाई तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। जब तुम कुछ बन जाओगे ना, यही तुम्हारे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना जब काटने वाले आपको चाटना शुरू कर दे, काटने वाले से मतलब क्या है, तुम्हें बुरा भला जो कहते हैं, और जब वो चाटने से मतलब क्या, चाटना ये कि जब वो तुम्हारे पास आए कि इरफान तुम भी आओ यार, मिला करो हमें, हमारे पास भी बैठा करो, हमें भी टाइम दो, मतलब कि थोड़ी सी इज्जत करना शुरू कर दे, तो समझ जाओ तुम्हारा वक्त आ गया, ठीक है। लेकिन उस वक्त को लाने के लिए तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो मेरे माइंड में भी आ रही है, पोस्टर गुम हो चुका है, उसमें काफी पॉइंट्स जो है ना वो लिखे हुए थे। तो ये मेरे माइंड में जितने भी आए हैं, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आई होप कि आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग लास्ट तक बने रहे। तो बाकी के डेली बेस पर सेशन में आकर अपनी टीम्स को भी लेकर आया करो, ठीक है। और जो चीजें बताई जाए उनको फॉलो भी किया करो, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को भी कभी भी नहीं छोड़ना। तो मुझे जरा वो लोग अपना हैंडल्स करके बता दें सर, आप इसको ना ऑफ कर दो अपना सुबह।